आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज आपका अंतिम एग्ज़ाम के रूप में फिजिकल साइंस का ये पेपर समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि आप सभी ये जो पेपर है फिजिकल साइंस, इसमें आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया होगा। तो चलिए ना, उन प्रश्न पत्र के माध्यम से उन सारे प्रश्नों देख लेते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। क्योंकि इसमें कक्षा 1 से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट का एक तरह से कहा जाए तो पढ़ाई होता है। क्लास 10 तक तो ऑल सब्जेक्ट है और 11-12 का आर्ट्स ग्रुप इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए, अतः आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र, क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पर मुहैया कराया जाता है इस चैनल पर। यह हिंदी भाषा भाषी छात्रों के लिए सबसे खास प्लेटफॉर्म होगा। आप सबका बहुत सहयोग चाहिए। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को बिन देर का। ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हरित गृह गैस का पहचान करें कि कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसका नाम है आपका, ये हो जाएगा जलवाष्प। ठीक, दूसरा है CO2 का 22 ग्राम STP पर कितना आयतन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11.2 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तीव्र गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, यह ज्ञात करें। और यहाँ पर बोला है, मान लें कि संपूर्ण कैल्शियम कार्बोनेट विखंडित हो गया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा आपका 5.6। आगे देखिए, यह अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्मीय चालकता का गुणांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका एक तरह से कहा जाए तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी बी नंबर हो जाए। ठीक, अगला है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा पैरामीटर अपवर्तित रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। और इससे आगे देखिएगा आप में 1.6, निम्न में से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटी, काल्पनिक और सीधी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो है आपका एक तरह से कहा जाए तो उत्तल दर्पण। विद्युत ऊर्जा निम्न में से कौन सी इकाई है। तो हो जाएगा आपका एक तरह से किलोवाट। ये सब हमारा MCQ एक तरह से कहा जाए तो आपको कल से हमने लाइव क्लास दिया 9 बजे, आज सुबह में लाइव क्लास, और ये सब का आपने खुद आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स से कितना ये पेपर हमारा फंसा हुआ है। चलिए 1.8 में देखते हैं, निम्न में से कौन सी किरणों में गैसों का आयनिक करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। तो ये होता है अल्फा किरण। फ्यूज के तार का, ये भी क्वेश्चन था हमारा, फ्यूज के तार की विशेषता क्या, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। आपसे ज़्यादा प्रसन्नता हमें हो रही है कि आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, साथ ही साथ हम सभी ने मिलजुल कर एक तरह से आप सभी का सहयोग से ही एक तरह से हम लोग आज इस एग्ज़ाम को ख़त्म कर पाए। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक देख आवर्त सरणी में कितने वर्ग होते हैं। तो इसके हो जाएंगे 18। और निम्न में से कौन से अणु का विशिष्ट और पृथक अणु के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। तो है NaCl। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक, और आपको इसके बाद का कौन सा एक तरह से कहा जाए क्लास का या किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है। वो हो जाएगा आपका CO3 COOH। फिर आगे, जब H2S गैस को तनुशूल सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोरेट से घोल से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है। तो हो जाएगा हरा। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का आयस्क है। तो एल्युमिनियम का जो आयस्क हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट। मस्त मस्त क्वेश्चन, इस बार का फिजिकल साइंस का पेपर कुछ आसान कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है 1.5 में, निम्न में से
त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहचान करें तो वो है आपका C2H2। अब आगे आइएगा तो आप देखिए यहाँ पर ग्रुप बी यानी विभाग ख में वायुमंडल की किस परत में बारिश तथा तूफान होना संभव है, तो ये हो जाएगा आपका क्षोभमंडल। ठीक, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा जी यहाँ पर हमको, तो एक तरह से कहा जाए तो आपको क्षोभमंडल या समझ लीजिएगा आप लोग, और इस नहीं तो कह सकते हैं आपका अधोमंडल, परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फीयर, बहुत सारे नाम हैं। आगे आपका ओजोन परत की सुंदरता की इकाई क्या है, इसका आप लोग एक तरह से कहा जाए तो ओजोन की इकाई डी यू यूनिट। ठीक, ये हो जाएगा इसका डी यू यूनिट। फिर है फ्रिज से निकलने वाली हरित गृह गैस का नाम, कितना बार हम लाइव क्लास में आप लोग को ये बतलाए होंगे। CFC जो गैस निकलता है वो है CFC, और उसमें जो तत्व होता है CF, आप इसको मिटा लीजिए। ठीक, CFC समझ गए ना। और आगे है, इसको मिटाने दीजिए, पहले इरेज करने दीजिए। निम्न में से सत्य और असत्य को एक तरह से आपको पहचानना है। चार्ल्स के अनुसार किसी भी गैस का आयतन -273 पर सीमित होता है। नहीं, 0 मतलब ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। और आगे है STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 16 ग्राम O2 में कितने अणु होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके 6.023 गुने 10⁻23 पावर। ठीक, उसके नीचे आप देख सकते हैं एक तरह से निम्न में से कौन सा असत्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, नीचे वाला भी सत्य है। ये 2.5 किस भौतिक राशि, इसका उत्तर आप लोग को देना होगा। फिर आगे चलिए देखते हैं निम्न किस प्रकार के, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया लोग, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे रिजल्ट कब निकलेगा, या एक तरह से कहा जाए आपको कब कि आपका एक तरह से वर्क एडुकेशन या फिजिकल एडुकेशन का डेट पड़ेगा, ये सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपके अगले कक्षा का जो एक तरह से कहा जाए जो भी नोटिफिकेशन हो, कुछ यहाँ पर पढ़ाई आपको देखने को मिलते रहेंगे वीडियो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। किस प्रकार के लेंस का उपयोग आवर्धन शीशा के रूप में किया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका किस लेंस के, तो यहाँ पर 2.6 में हमने क्या बताया, उत्तर लेंस। 2.7 में हमने क्या बताया, 0 डिग्री। और 2.8 में क्या बोले, किस तार का, तो एक तरह से MCV का यूज़ किया जाता है। 2.9 में आपका उत्तर था 448 ओम। और जैसे ही 2.10 में गए तो यहाँ पर इसका उत्तर आप सभी को देना है। ठीक, उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि क्या इसका उत्तर होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये जो इसका अथवा 2.10 का, इसका हमने 93 बतला है। अब चलिए मिलान को देख लिया जाए बिन देर का। तो मिलान में आपको देखने को मिलेगा कि जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु, इसका हो जाएगा आपका ये D नंबर। फिर आपका बताया जा रहा है कि 2 का हो जाएगा C नंबर, और साथ ही साथ 3 का हो जाएगा B नंबर, और लास्ट वाला का हो जाएगा A नंबर। ठीक, और आगे चलिए यहाँ पर बता रहा है कि 2.12 में सत्य असत्य आपको पकड़ना है। विद्युत अपघटन में हमेशा आक्सीकरण अवकरण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, यह सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। उसके बाद है आगे, अम्लीय जल के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या है जी, हाइड्रोजन समझ लीजिए। ठीक, और आगे है निम्न में से कौन सा से विद्युत अपघट्य है, जल में चीनी का घोल, इथेनॉल या एसिटिक एसिड। तो एसिटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, वही एसिटिक अम्ल। और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के
घोल में जब लोहे के चम्मच को डुबाया जाता है तो क्या होता है? इसका उत्तर आप लोग को देना है। फिर आगे अमोनिया के तैयार करने के लिए हैबर की विधि में कौन सा धातु उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है? तो लौह चूर्ण, लौह चूर्ण, लोहा का चूर्ण। और यहाँ पर आपका ये देख लीजिएगा Ca2 प्लस CN2, यहाँ भरा जाएगा आपका CaNCN, ठीक। और आगे देखिए, अभी भी आपका प्रश्न है जी, यहाँ पर बता रहा है थर्माइट प्रक्रिया में निष्कासित की जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो लौह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह। लौह मतलब समझ ही रहे होंगे, और लौह। फिर है आपका यहाँ पर ये निम्न कार्बनिक यौगिक का IUPAC का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमीन प्रोपेन, ठीक। और 2.8 का देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन आप लोग को बताना है। तो और इसके चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रश्न है जो कि आने वाले। अब आप सभी का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, साथ ही साथ आपने यहाँ आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है इसे चित्र बताएं। फिर इसके साथ साथ एक पतले तार का परिधि इतना है तो उसे विकृत के रूप में मोड़ा जाए। वाह क्या क्वेश्चन। शुद्ध अमोनिया को गर्म को सोडियम के ऊपर से गुजारा जाए तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तांबे के 2 मिश्र धातु का नाम बताना है। मिश्र धातुओं का एक एक उपयोग बताना है। खनिज और ऐसक में क्या अंतर होते हैं? एवं ग्रेडो संख्या लिखो। और यहाँ तक कि आपके आगे जाइएगा तो ये सारे 2 सवाल दिए हैं। और ये देख सकते हैं प्रकाश का EMF आ गया, लेंस का नियम आया है। आवर्त आधुनिक सरणी में हाइड्रोजन को समझाइए। पीतल के चम्मच को निकलने से, पीतल के चम्मच को निकल से विद्युत लेपन करने पर, यह क्वेश्चन है। CNG का उपयोग, वाह कांग्रेस CNG का उपयोग दिया है। और यहाँ पर ये केवल बाह्य परीक्षार्थियों के लिए है। और भी हल्के हल्के जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी हम लोग पढ़े थे। H2S और कारक गुण खतरे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो कि हिंदी भाषी भाषा के रूप में आप सभी के लिए काफ़ी मददगार होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथ ही साथ कहा जाए तो इस चैनल पर हमेशा जुड़े रहिए, जिससे कि आपको और भी जो जानकारी हो वो सभी आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाता रहे। एक हिंदी भाषा भाषी का प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ये चैनल है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे चैनल होंगे जो एक तरह से कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषी चैनल होंगे जो आपकी शिक्षा से जुड़े हैं। और आप सभी के ना सपोर्ट के कारण ही बहुत कम ही एक तरह से देखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।